अग्निपथ पर बवाल, सियासी तकरार। सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। विपक्ष के भ्रमजाल में अग्निवीर। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है। सियासत का अग्निपथ। 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। किसने भड़काई हिंसा की आग? मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा? हिंसा का रेल जलाओ मॉडल किसका? सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया। किसने लगाई साजिश की अग्नि? नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। सेना में अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आज सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के टॉप अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे अग्निपथ योजना की वापसी की मांग पर सवाल भी किया गया। उन्होंने क्या जवाब दिया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह अग्निपथ योजना को लेकर सियासी तूफान बरपा हुआ है। बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। पिछले महीने राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी का वो बयान देश भर में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध क्या सियासी है? अग्निपथ योजना के विरोध की ज्वाला बिहार से होते हुए 16 राज्यों में फैल गई। हिंसा का दायरा खुद ब खुद फैला या इसके पीछे सियासी पार्टियों का हाथ है? बीजेपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर सवाल उठाए। कहा कांग्रेस नौजवानों को भड़काकर देश में आगजनी करवा रही है। विरोध की अग्नि को विपक्ष ने हवा देना शुरू कर दिया है। प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करे और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है। दरअसल अग्निपथ योजना में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दिखाई दे रहा है। रविवार को कांग्रेस ने पटना से लेकर दिल्ली तक अग्निपथ योजना का विरोध किया। दिल्ली में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए बैठे, तो पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी प्रदर्शन में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए,
इस सरकार को गिराइए। हमें भड़काने की गुंजाइश है, क्योंकि हम तो सुनने का बाद, देखने का बाद हमें लगा कि इस तरीके की घटना ना घटे, हमारे देश के लिए खतरा, इसलिए हम सरकार को ध्यान आकर्षण करने का कोशिश कर रहे हैं। किसानों को हम भड़का रहे थे, नौजवानों को हम भड़का रहे हैं, कानून आप बना रहे हैं, पॉलिसी आप बना रहे हैं, विरोध आपका हो रहा है, आप ब्लेम विपक्ष को, विपक्ष का जिम्मेदारी है आपको आईना दिखाएं, आपको सच दिखाएं। नौजवान जो बोल रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। इससे पहले बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के करते हुए आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। मालवीय ने ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान में आग लगेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर से देश को चेतावनी दी थी, लंदन में इसी बात को दोहराया था। यूपी में पुलिस ने सेना में भर्ती होने वाले नौजवान बनकर तोड़फोड़ करने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें कई कांग्रेस के नेता हैं। आग लगाई जा रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। जो लोग भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, जो लोग आपके विकास के रास्ते में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं, रोड़े बिछाना चाह रहे हैं, वो आपके हितैषी नहीं है। और वो हर ऐसे मौके पर जब विकास की बात आती है तो वो विनाश की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ मोदी जी का विकास और दूसरी तरफ इन सियासी और षड्यंत्रकारी सूरमाओं का विनाश का अभियान। और उस अभियान के माध्यम से ये हमेशा देश में भ्रम भय का माहौल पैदा करते हैं। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्पिरेसी के संदूक को हमारे नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख करके मत चलाओ। अग्निपथ पर सियासी घमासान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं अग्निपथ योजना की गूंज यूपी के आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में भी सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। आज आप देखते हैं कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। मगर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाएगा, 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया।